हाय गाइस, मैं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, आज मैं आपको ईवे बिल की जो लेटेस्ट अपडेट है 23 अप्रैल 2018 की, उसकी अपडेट देने वाला हूं। उसमें अपडेट क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, अपडेट ये है कि अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मान लो कि मेरा डीलर, मैं नासिक से हूं, मेरा डीलर जो मुझे सप्लाई करता है वो है पंचकुला में, मतलब हरियाणा में, और मुझे सप्लाई देनी है अपने डीलर को जिसको मैं सेल करूंगा वो है चंडीगढ़ में। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं या तो पहले हरियाणा से माल मंगाऊं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास नासिक आ जाए तो नासिक से मैं उसको चंडीगढ़ के लिए बिल करूं और वहां पे माल भेजूं। तो इसमें मेरी फ्रेट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली जो हरियाणा वाला है वो डायरेक्टली चंडीगढ़ को माल भेज दे, तो उसकी ऑप्शन ईवे बिल पे है ही नहीं थी। तो अब ईवे बिल ने वहां पे ये आपको ऑप्शन दे दी है कि आप शिप टू और बिल टू, मतलब बिल किसको करना है और शिप कहाँ भेजना है, मटेरियल कहाँ भेजना है, उसकी आप डिटेल वहां पे डाल सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक ईवे बिल बनाया है। मतलब आप उस वहां पे देखेंगे तो कॉलम 23/4 को या फिर 24/4 को आप देखेंगे तो वहां पे एक बहुत ही एक कॉलम बनाया हुआ है उन्होंने शिप टू और बिल टू का। शिप टू और बिल टू को हम समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए मॉडल लिखा है उन्होंने। ए कौन है जो बी को कह रहा है, ए कौन है जो कि बी को कह रहा है कि भैया डायरेक्टली तुम सी को मटेरियल भेज दे बिहाफ ऑफ मी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ए तो भेज देगा बी को, लेकिन इनवॉइस किसे और कैसे करना है। यहाँ पे इनवॉइस करने का सिंपल सा मेथड है, उन्होंने बताया है कि इस मेथड में क्या होगा, जो बी है वो ए को बिल करेगा और ए जो है वो बी को बिल सी को बिल करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, मतलब बी ए को बिल करेगा और बी ए को बिल करेगा और ए सी को बिल करेगा। अब प्रॉब्लम इज डैट कि बिल तो बना लिया, लेकिन ईवे बिल कौन बनाएगा। अब यहां पे डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि क्यूरी हैज बीन रेज एज टू जनरेटेड टू द ईवे बिल द मूवमेंट ऑफ गुड्स विच। अब यहाँ पे मैं सिंपल बता दूं कि अगर इनकी हम लैंग्वेज बढ़ेंगे थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन मैं सिंपल से हिंदी में बता देता हूं कि अगर आप मटेरियल सी को भेजना चाहते हैं लेकिन बी उसमें इन्वॉल्व है और आप बी को कहते हैं कि डायरेक्टली सी को भेज दो, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि ईवे बिल कौन जनरेट करेगा। देखिए, ईवे बिल जनरेट तो एक ही होगा, यहाँ से मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ईवे बिल के अकॉर्डिंगली जो ईवे बिल जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा। देखिए, अगर दो केस हैं, अगर ईवे बिल ए चाहे तो ए बना सकता है, बी चाहे तो बी से बना सकता है। अगर ए बनाएगा तो उसमें क्या होगा, बी बनाएगा तो क्या होगा, उसमें हम देखते हैं। ए बनाएगा तो क्या होगा, बी बनाएगा तो क्या होगा, उसमें हम देखते हैं। देखिए, अगर व्हेनेवर ईवे बिल जनरेटेड बाय बी, मतलब बी, ये वाला बी, अगर बी जनरेट करता है तो क्या होगा, उसको डालना होगा कहां से डिस्पैच हो रहा है मटेरियल, ठीक है। बिल किसको कर रहा है, मतलब बिल ए को कर रहा है, ए मतलब जिसने उसको बोला कि भेजो। बिल टू हो गया, ए शिप टू सी, मतलब शिप किसको कर रहा है, सी को, तो उसकी डिटेल यहाँ पर वो डालेगा, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस डिटेल ऑफ वन आर रिक्वायर्ड टू बी फील्ड। वन कौन सी, बी टू सी, मतलब बी जो ए को इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे डालेगा, वो सारी डिटेल। इनवॉइस आर सपोज टू फील्ड, मतलब इनवॉइस नंबर उसका डालेगा, मतलब बी जो ए को बिल कर रहा है, बी जो ए को बिल कर रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे वो फिल करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर होती है। अगर ये तो होगा बिल, अगर बी जनरेट करेगा तो ईवे बिल, अगर ए जनरेट करेगा ईवे बिल तो उस केस में क्या होगा। देखिए, अगर ए जनरेट करेगा ईवे बिल तो उसमें क्या होगा, वो क्या बनेगा, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द गुड्स आर एक्चुअली डिस्पैच, जहां से डिस्पैच हो रहा है मटेरियल उसकी डिटेल भरेगा, कहां से डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। बिल किसे हो रहा है, सी को, क्योंकि सी को वो बिल कर रहा है, ठीक है। और रिसीव करने वाला कौन है,
शिफ्ट किसे हो रहा है, सी को, तो सी को। और डिटेल ऑफ इनवॉइस 2 आर रिक्वायर्ड बिटवीन, इनवॉइस नंबर 2 की भी डिटेल वो यहाँ पर भरेगा। इनवॉइस नंबर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, विच वुड बी इशूड बाय ए टू सी, मतलब ए जो अपने सी को इशू कर रहा है वो, मतलब डायरेक्टली जो वो खुद अपना इनवॉइस एक रेट करके सी को दे रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटी सी अपडेट थी जो कि मैंने चाहता था कि आपको बता दूं, क्योंकि ई वे बिल में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी, अभी लेटेस्ट अब मॉडिफिकेशन हुई है, तो इस प्रकार से आप उसे जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत आ रही थी। मेरे एक दोस्त ने पूछा भी था कि सर मेरी पार्टी है जो यहाँ रहती है और वो चाहते हैं कि मेरा मटेरियल वहाँ जाए, तो उस केस में हम कैसे करें। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दे दिया है कि बिल कहाँ किसको करें और शिपमेंट किसको दें, उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज आपके लिए अपडेट था। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।